और अब तो बहुत आने लगे हैं, अभी तो लेट मतलब पिछले 3-4 महीनों में देखा, एक लेडी आई मेरे पास, तो मैं एक कंपनी में एडवाइज़र हूँ, उसके ऑफिस में आके बैठ गई, तो मुझे कॉल आया कि साहब वो सुबह से बैठी हुई हैं, आपसे मिले बिना नहीं जाएंगी। तो मैंने कहा बात करा दो मेरी, तो मैंने बात की, तो बोले नहीं सर मैं आपसे ही मिलूंगी, आपसे मिलने आई हूँ, उड़ीसा से आई और फ्लाइट से आई हूँ। तो मैंने कहा आप जाओ, मैं कहीं बाहर हूँ, मैं मंडे को आके मिलूंगा आपसे। शी वॉज देयर ऑन सैटरडे। मंडे गया तो फिर वो 9 बजे बैठी हुई है, मैं फिर भूल गया। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा मैं भागता हुआ गया वहाँ, तो मैं बैठ गया और उसने जो बताया सर मैं आज तक नहीं समझ पाया कि क्या है दुनिया। और उसने धीरे धीरे बताना शुरू किया, पहले तो आप जो मैं बोलूँगा मेरी बात पर भरोसा करना, क्योंकि कोई नहीं करता, कोई बात नहीं मैं सब सुनूंगा, भरोसा करना। तो उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी पिछले 10-12 साल से कंट्रोल्ड है। मैंने कहा ओके क्यों? और उसने नाम भी लिया कि ये व्यक्ति है, ऐसा है, पहले उसने ये किया, फिर मेरे हस्बैंड को कंट्रोल किया, फिर मेरे बच्चों को कंट्रोल किया। एंड शी हैज़ पुट एलिगेशंस लाइक आई कांट टेल यू इवन, ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाती है। और वो कैसे करता है उसने बताया कि मुझे अचानक से पहले वो इंस्टा पे किसी आईडी से मैसेज भेजेगा, फिर वहाँ बताएगा देख मैं तुझे सुन रहा हूँ, तू वहाँ बैठी है। मतलब उसने मतलब दिमाग, अच्छी खासी एक जॉब करती है, वो गवर्नमेंट जॉब में थी, और बोले मैं इस हद तक घबराई हुई हूँ कि मैं कुछ कर ही नहीं पाती, ना मेरी कोई रिलेशनशिप रहा है ना मेरा कुछ रहा। तो मैंने कहा उसको मिल क्या रहा है सबसे। एंड देन शी केम अप विद, मतलब शी वाज क्राइंग कि नहीं पहले मैं उससे अटैच थी, फिर ये था, वो बदला ले रहा है, वो इस हद तक चला गया है। तो मैंने सारा सुन लिया, मैंने कहा मेरे से क्या चाहते हो? तो कहती कि मैंने FIR की पुलिस में, तो पुलिस ने उसको क्लीन चिट दे दी क्योंकि कोई एविडेंस वो रखता नहीं है ऐसे करके। तो मैंने कहा व्हाट डू यू वांट? बोली मैं चाहती हूँ कि आप उसको सजा तक दिलवाओ। तो मैंने कहा भेजो डिटेल, ऐसे करके उसने मुझे डिटेल भेजे। और उसके बाद मुझे 2 चीज़ें लगी। देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि VC के एंटिटी रिवील नहीं करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके संग कुछ हुआ और उसके बाद इसका मेंटल बैलेंस हिल गया। उसके बाद जो चीज़ें उसके संग हो रही थी वो एक्चुअली नहीं हो रही थी, वो अपने खुद सोचे जा रही थी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हो ही नहीं सकती, इमेजिनेशन थी। क्योंकि मैं पूरा जब सुना तो मैं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, IT मतलब दिस इज लिटिल बियॉन्ड। अब यदि मैं 1% भी मान लूँ वैसा हो रहा है तो मुझे कोई मोटिवेशन चाहिए। सारे जैसे आपने कहा कि 8 साल तक कोई कैसे लगा रहेगा यार, 12 साल तक कोई किसी के पीछे लेगा बिना किसी मोटिवेशन के, कि ना तो पैसा मिल रहा है ना कुछ और मिल रहा है ना। बट एज पर हर दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर मी। इट सीम्स कि किसी को स्टार्टिंग एज में ऐसा जरूर हुआ होगा, पर और ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं मेरे पास। मैं अकेले कह रहा हूं, सम आइडिया कि किस हद तक आप जो कह रहे हैं कि जो नहीं हो सकता, उसकी बेटी करे उसके सामने और ये हुआ और वो सब बोला उसने मेरे सामने। तो मैं तो मैंने कहा यार ये उसको दिख रहा था या हो रहा था या क्या हो रहा था। शी केम ऑल द वे, फ्लाइट से आई। तो फिर मैंने उससे कहा कि देखो ऐसा है कि मुझे एक एविडेंस तुम्हें दा के देना होगा, क्योंकि मैं ऐसे बैठ के, क्योंकि आप मुझे बोल रही थी कि उस आईडी से आया था तो उस आईडी का नाम नहीं था, वो डिलीट हो जाता उसके बाद। उस नंबर से मैसेज आया था, वो नंबर नहीं था उसके पास। मतलब वो कुछ डिजिटली भी मुझे नहीं दे पा रही थी, बट शी वाज टेलिंग एवरीथिंग। तो मैंने कहा अपना फ़ोन दे दो। मैंने फ़ोन भी देखा, उसका पूरा स्कैन किया, तो मुझे कुछ ऐसा मिला भी नहीं उसमें कि ट्रोजन हो कुछ। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ स्टार्टिंग में हुआ होगा, ऐसा बिना बेस की कहानी नहीं बनी। लेकिन अब शायद ये उस लेवल को क्रॉस कर गई। And now she is, and I'm again repeating this, I got similar cases from many ladies. एक दिल्ली की लेडी थी जो मेरे पीछे पड़ी, तो एक बार तो मैंने उसको डांट दिया। मैंने कहा देखो जब तक आप मुझे क्लियर एविडेंस नहीं दोगे मैं आपका केस नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे केसेस। आप मुझे एक एविडेंस दे दो, बस एक ईमेल दे दो जो उसने थ्रेटन किया। वो कह रही नहीं आप समझ नहीं रहे, वो कितना स्मार्ट है, वो ये कर देता है। 2 ऐसे केसेस मैंने इन्वेस्टिगेशन करे, कंक्लूड भी किए 1-2 जिसमें रियल क्रिमिनल भी थे, वो मैं आपको स्टोरी सुना सकता हूँ। लेकिन हाँ सुनिए ना, ये चीज़ें बढ़ गई हैं, और ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि इवेंचुअली साइकोलॉजिकल इश्यूज ज़्यादा लोगों को इफेक्ट करने लगे। करेक्ट। एंड मुझे लगता है कि शायद इन फ्यूचर ये चीज़ और बढ़ेगी, बिकॉज जिस तरह से डिजिटल वो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, तो फिजिकल के साथ साथ वो मेंटली ज़्यादा परेशान करेगा। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।